प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ देती है। अभी बरसात के मौसम में ये पौधा हमें चारों तरफ देखने मिल जाएगा। ये अपने आप उगने वाला पौधा है। इसे भूमि आंवला कहते हैं या भुई आंवला कहते हैं। बहुत चमत्कारी और फायदेमंद पौधा है ये। आप अपने गमले में या बगीचे में देखेंगे, चारों तरफ ये उगा हुआ दिखेगा। इसकी पत्तियां और फल आंवला जैसे होते हैं। पूरे भारत में बरसात के मौसम में खरपतवार के रूप में चारों तरफ उगा हुआ दिखाई देगा। बहुत उपयोगी पौधा है। लिवर, किडनी से लेकर सर्दी खांसी तक हजारों रोगों की दवा है ये। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। स्किन संबंधी बीमारियों में भी इसका लेप लगाने से फ़ायदा होता है। ये पौधा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही पौधा होता है, इसलिए शायद इसको भू आंवला कहते हैं। और इसकी पत्तियों के पीछे ही इसके फल लगे रहते हैं, गोल गोल आंवले जैसे ही दिखते हैं। तो पौधा बहुत छोटा होता है, लेकिन है छोटा पौधा, उपयोगी बहुत है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। मोटेपन पर भी काम करता है। शरीर में हल्कापन लाता है। लिवर की बीमारियों के लिए तो रामबाण इलाज है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सहायक है। पीलिया में भी फायदेमंद है। टाइफाइड के बुखार को कम करता है। अपच और एसिडिटी में भी कारगर है। गठिया के दर्द में आराम दिलाता है। खांसी जुकाम को दूर करने में मददगार है। यूरिन संबंधी परेशानियों को कम करता है। कफ और पित्त संबंधी समस्याओं को दूर भगाता है। फैटी लिवर में भी काम करता है। फैटी लिवर को कम करता है। पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली औषधि है। ये खून को शुद्ध करने वाली जड़ी बूटी है। इसकी पांचों चीज़ मतलब पत्ती, फूल, फल, तना और जड़, ये पांचों चीज़ ही दवा के रूप में काम आती हैं। पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली औषधि है। खून को भी शुद्ध करने वाली जड़ी बूटी है ये। इसका उपयोग चूर्ण या पाउडर के रूप में और काढ़ा या स्वरस के रूप में और लेप के रूप में होता है। इसको हम सुखाकर रख सकते हैं। बरसात में ये बहुत मिलता है, तो हम इसको रख सकते हैं सुखा के और फिर उपयोग में ला सकते हैं। इसका कोई नकारात्मक, इसके उपयोग का कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना चाहिए। योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही हम उपयोग में लें, क्योंकि अलग अलग बीमारी के इलाज में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। बीमारी क्या है, कैसी है, कितनी है, इसके आधार पर इसकी मात्रा निर्भर करती है। कुछ बीमारियों में तो इसके साथ दूसरी जड़ी बूटियों को भी मिलाया जाता है। जैसे पथरी के इलाज में भू आंवला के साथ पत्थर चट्टा को भी मिलाया जाता है। तो इसलिए हमें योग्य चिकित्सक से पूछ लेना चाहिए, कि दिखा लेना चाहिए, फिर मात्रा लेना चाहिए। और मुंह के छाले होने पर भी और दांत और मसूड़ों की बीमारियों में इसके पत्ते चबाने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है।